हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। सबको प्रणाम। ये जी अभिवंदन है प्रणाम। प्रभु जी। एक तो आज मैं बहुत 3-4 बार मैं डिस्कनेक्ट हुई हूँ, तो मेरा तो फ्रिक्वेंसी टूट गया। मेरा तो ये है कि अगर जहां से फ्रिक्वेंसी टूटा वहां से एकदम ऐसा ध्यान भंग होता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता, वरना मैं शब्दों को प्रभु की कृपा से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं जो आप बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सीक्वेंस टूटा है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा समझ में आया है, और बस टूटने से ज्यादा वो मैं बता देती हूँ। लेकिन उससे ज्यादा आज का आपने जो टॉपिक उठाया है उसमें मेरी क्वेश्चन ज्यादा है। जी प्रभु जी। तो मतलब एक तो आप तो एक तो आप जो चर्चा कर रहे थे जो है मतलब क्या बोलते हैं, महातंत्र चेतना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, मगर अब ये ऐसे बोल सकते हैं जो है कि हमारे जो जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, और जो आप बात कर रहे हैं उसमें कई बातें ऐसी आई हैं क्वांटम की, और और क्या आपने शब्द उठाया था, स्ट्रिंग थ्योरी और डार्क एनर्जी, और ये सारी चीजें से सुन करके बहुत क्लियर तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा कि मुझे ये मतलब लग रहा है कि मतलब जो आध्यात्मिक जो दर्शन है और जो आधुनिक क्वांटम भौतिकी है जो है उनका जो भौतिकी के बारे में मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब दोनों चीजें ये कह रही हैं कि उनका जो एक है मिलन बिंदु, वो मतलब एक एक बिंदु है। और ये दो है, तो देखा जाए एक अलग दो अलग अलग दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो आप बात कर रहे थे स्ट्रिंग थ्योरी है, क्वांटम चेतना की जो बात कर रहे थे, ये दो थ्योरी तो दो अलग अलग है, लेकिन तो वो दोनों एक ही बात कह रही हैं। ये बात प्रूवन हो रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारा जो साइंस जो हमारा अध्यात्म कहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो अपने ध्यान के बल पे, सजगता के बल पे जिस चीज की, जिस परम शून्य की खोज की थी, वो अपने पिंड के अंदर ही वही चीज, सेम चीज, और क्वांटम थ्योरी भी यही कह रही है। तो आपने एक तो आप तो अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक हमारा इससे दो बातें निकल के आ रही है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और जो है और एक चीज ये कि आपने ये भी बोला कि ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है वो ऊर्जा है, कोई वस्तु नहीं है। चेतना जो है वो चेतना तंत्र के माध्यम से अपनी रचना, ये सारी चीजें जो होती चेतना तंत्र के माध्यम से रचना करती हैं। और ना यहाँ पे कोई नियम होते हैं, ना कर्म होते हैं जो है। और ये जो है केवल एक यहाँ पे केवल स्पंदन चलता है, और यहाँ कुछ भी ठोस नहीं है, यह सब कुछ तरंग है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि जो है कि सब कुछ इतना तरंग है कि जो सामने बैठी, जो हम सामने, हमें जो सामने दीवार दिखाई दे रही है ना, वो भी तरंग है जो है। तो सृष्टि, और फिर आपने जो है सृष्टि की तांत्रिक प्रक्रिया के कुछ चरण बताए थे, जैसे नाम बिंदु है नाम नाद है, तो जो है, और क्या कहते हैं, और क्या बताते हैं, नाम तत्व और शून्य बिंदु है और ज्योति आत्मा है। यहाँ पे मेरा कनेक्शन टूटा था तो मेरा ध्यान भंग हो गया, मैं सुन नहीं पाई, जोड़ने में लगी रही। और आप ऐसा कुछ बोल रहे थे कि जो है क्या कहते हैं, कुछ डार्क एनर्जी की बात करी है आपने प्रभु जी। यहाँ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे को समझना है। और एक स्ट्रिंग थ्योरी ये जो है, और टिम्बर चेतना, मतलब मतलब प्रभु जी ये वाला तो पोर्शन मेरे को अभी बहुत मेरे अंदर, मुझे नहीं समझ में आया, ये मेरे को पूछना है। फिर आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे निर्माण पूर्ण नाद कंपन के द्वारा चेतना का फैलाव, संग जो है जागरण कैसे होता है, टिम्बर ज्ञान का उदय। और आप ये भी बता रहे थे कि इस महातंत्र का सार क्या है, वहां पे एक ही चीज है, एकम सत्यम शुभम, एकम सत्यम सुंदर। मतलब जो एक है वो इतना सुंदर है कि मतलब जो है वहां से एक ध्वनि की आवाज आती और वो टिम्बर टिम्बर जो है। ऐसी सृष्टि में मतलब कहने का आपने ये मतलब बताया कि सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ये सब जितना भी जो चल रहा है वो सब चेतना की, उस महाचेत परम शून्य की चेतना की लीला ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल जो ब्रह्मांड है उसी का एक लीला, एक लीला स्थल है, उसके माध्यम से जो है ये जो है लीला हो रही है। तो जो है, तो अगर आपने जो सार बताया महातंत्र का, पूरा सार क्या है कि चेतना से ब्रह्मांड की
चेतना से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और संपूर्ण जो ब्रह्मांड की रचना है, वो सब ऊर्जा स्वरूप है, जितनी भी जो चीजें सब नहीं वहां पे। आप फिर जो है बता रहे थे कि यहाँ पे कोई नियम धर्म कुछ नहीं, सब कुछ ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा, कुछ ठोस नहीं, सब तरंग है जो है। तो और मतलब एक तो ये आप कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन जहां तक टोटल अगर मैं छोटा सा अगर अपनी शब्दों की कुछ बात करूं जो है, तो जो है परम मतलब जो ब्रह्म है, परम सत्य है, जो चेतना है, उसको जो है जो ब्रह्म है यानी परम शून्य की जो ऊर्जा है, हम जो है वो पूरी निर्गुण और निराकार है। और जब उस परम चेतना की अब जब वो परम चेतना में, अब वो ऊपर है, जो बिल्कुल जो परम चेतना जो शून्य अवस्था में है, और कह सकते हैं कि बिंदु अवस्था में, तो वहां से एक बिग बैंग थ्योरी जो है हमारा क्वांटम फिजिक्स भी कहता है, वहां से उसके अंदर जो है अगर क्वांटम थ्योरी की बात करें तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि वहां से डार्क एनर्जी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से ही संपूर्ण ब्रह्मांड और ये सब कुछ बना। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उस इसमें इतनी समानता है, उन्होंने ये बोला कि वाकई में वहां पे जो थ्योरी, जो डार्क एनर्जी है जो है, उस वो जो परम शून्य है उसके अंदर से एक संकल्प, क्योंकि चेतना, उसकी चेतना के अंदर से संकल्प शक्ति जागृत हुई, और उसकी संकल्प शक्ति से ये हुआ कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उस एक से अनेक हुए, तो सब कुछ ब्रह्मांड पूरा ये रचित हुआ, उसमें तरंग तरंग कैसे के माध्यम से सारे सृष्टि की रचना हुई उसमें जो है। तो ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जब हम परम चेतना में सृष्टि की जो संकल्प शक्ति, जब उस परम चेतना में वो जो संकल्प शक्ति जागृत होती है, तो वो ऐसे होती है जो वो ध्वनि से होती है, वह नाद होता है, उसके कंपन से ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण होता है, उसके कंपन से। और यही बात जो है वैदिक दृष्टिकोण भी ऐसी बात कहता है, आध्यात्मिक कह रहा है। देखिए टिम्बर गीता ने भी आज यही बात की, तो जो है और एग्जैक्टली यही चीज क्वांटम फिजिक्स भी यही बात करता है कि वहां पे वो जो ध्वनि हो रही है, जो नाद हो रहा है, जो जो जैसे टिम्बर टिम्बर जो निकल के आ रहा है, उसका कंपन जो है, उसी से ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण होता है। और यही एग्जैक्टली ये चीज आइंस्टीन ने भी कहा था, ई बराबर mc स्क्वायर के माध्यम से। तो जो है, और ऐसे ही जहां तक मुझे कुछ ध्यान है, बहुत ज्यादा नहीं, सब कुछ बिखरा बिखरा है अभी मेरे दिमाग में, कि जो है जो भागवत पुराण है, उसमें भी यही चीज आई है कि जो है आदि पुरुष है वहां पे, जो है महाविष्णु को आदि पुरुष के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये हमारे घर में अभी कुछ टाइम पहले ये भागवत पुराण हुआ था, 1 वर्ष हो गया, तो उसमें ये कुछ पॉइंट आया था, तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है जो है कि एक वहां पे महाविष्णु था उसमें, और उसमें वो आदि चेतना की, वो एक आदि चेतना थी। हाँ जो है उसके उसने संकल्प लिया, उसके संकल्प से उनकी नाभि में जो कमल था उसके माध्यम से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा और उसके संकल्प से भौतिक ब्रह्मांड की व्यवस्था की गई। तो ऐसा तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो जो क्वांटम मैकेनिज्म है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि पदार्थ का जो निर्माण है वो चेतना पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो निर्माण है चेतना जो है, क्वांटम में जो क्वांटम जो है, जो भी चल रहा है उसके अगर के, तो जो ब्रह्मांड का जो हर कण है, ब्रह्मांड का हर कण एक दूसरे से एकदम इंटेंगल्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ जो है, तो और बाकी ये चीज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जुड़ते, कभी कभी में देख सकते हैं कि कभी वो इतना ऐसा जुड़ कि कभी कभी हमने देखा कि जब हम बहुत तरंगित होकर के, बहुत आत्म विभूत होकर के, ओवर ब्लैम्ड होकर के किसी को हम पुकारते हैं, तो वो चीज हमारे सामने होती है। अरे हम तो कुछ देर एकदम उसका फोन आ जाएगा एकदम ऐसे, अरे हम तो अभी को याद कर रहे थे, अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और ये चीज क्वांटम वाला ये तरंग के माध्यम से इतना चलता है कि प्रभु जी आप कैसे, मैं मतलब पहले तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें समझूंगी, फिर मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि मेरे अपने लाइफ में जो है 2-3 चीजें ऐसी घटित हुई कि जिनसे मुझे लगने लगा कि वाकई में हम जो चाहते हैं वो चीज एकदम हम जो है वो एकदम वो चीज तरंग, जब अगर हम अपने भाव विचार उसमें डालते हैं जो है, तो वो चीज एकदम प्रकट हो जाती है। और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप
वो जो है, अगर साइंस भी उसको फेल कर दे, डॉक्टर भी उसको फेल कर दे, तो आपके जीवन में हो जाएगी, क्योंकि वो आपने अंदर से, हमने संकल्प ले रखा है। लेकिन वो तरंग के माध्यम से जब उस ब्रह्मांड की उज्जट से जुड़ता है, तो हमारे जीवन में वो चीजें घटित होती हैं। तो क्वांटम जो फिजिक्स है, उसमें ये चीज सिद्ध हो गई है कि जो कोई भी जो कण होता है, वो एक पॉसिबिलिटी के रूप में है। मतलब उसे कोई देख नहीं, हम उसे एक्चुअली फैक्ट तो ये, हम उसे देख नहीं पाते। अब वो पता चेतना के माध्यम से जुड़ता है, बिग है। तो एक जैसे अभी आपने, प्रभु जी ऐसे ही, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आप बताइए, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। जी प्रभु जी। जी दीदी, अभी है ना, मैं समझो खुद इस। नहीं समझ पा रही मैं बोल क्या रही हूँ। हाँ नहीं, मैं समझा देता हूँ, आपका क्वेश्चन मुझे समझा। जी जी। देखो, हम्म। हमारा अभी जो जब मैं पढ़ रहा था ना, जी ये सब चीजें जब पढ़ रहा था, उसमें जी। एक सेंटेंस आया था लास्ट में, है ना। हाँ। टिम्बर तंत्र वह ज्ञान है जहां विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा एक सूत्र में बंध जाते हैं। अब कैसा होता है उसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जहां पे विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा एक सूत्र में बन जाते हैं। एक्चुअली जी सिनारियो क्या होता है ना, जो जो कुछ भी चीजें अध्यात्म में है, वैसे वैसे ही साइंस भी डेवलप होता है, ठीक है। जो चीजें, ये पूरक चलता है, अध्यात्म और विज्ञान पूरक चलता है, ये हमेशा का है। जैसे जैसे अध्यात्म प्रगति करेगा ना, वैसे वैसे साइंस भी डेवलपमेंट होते जाता है। उसी के जी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए थे। जैसे सुपर स्ट्रिंग थियरी, है ना। जी जो जी। सुपर स्ट्रिंग थियरी है, वो क्या बोलती है अभी वो, तो सुपर स्ट्रिंग थियरी का एक्सप्लेनेशन जो है, हम टिम्बर के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, स्वर ऊर्जा के कंपन से बना ब्रह्मांड, ये टिम्बर बोल रहा है। बट सुपर स्ट्रिंग थियरी भी वही चीज कर रही है। वो क्या बोलती है कि जितने जो कुछ भी, जितने जितने भी स्मॉल, एकदम स्मॉल अगर पार्टिकल मैं लेता हूं ना, जैसे एटम को लिया था, एटम का भी मैंने इलेक्ट्रॉन बताया, तो इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन को भी हम अगर और छोटा करेंगे ना, तो कंपन करने वाले धागे हैं। इसीलिए उसने स्ट्रिंग बोला, और अच्छा। इसीलिए उन्होंने सुपर स्ट्रिंग नाम दिया, और इसीलिए सुपर स्ट्रिंग थियरी बोला कि अरे, इन्होंने देखा एटम को और छोटा किया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को और छोटा किया, तब पाया, अरे यहाँ पे तो एक धागे जैसे, रेशे जैसे कंपन करने वाले एक छोटे 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 पॉइंट्स मिले उनको। इसीलिए उसने बोला ये सुपर स्ट्रिंग थियरी बोला। और हम्म। उसी को हमारा टिम्बर ज्ञान क्या बोलता है, भैया वो सुपर स्ट्रिंग थियरी आपने नाम दिया, वो क्या जी। है, कंपन है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है ऊर्जा के द्वारा। ये ऐसा बोला, ठीक है। हम्म। देन यही, ये सब चीजें जितने भी क्वांटम फिजिक्स बता रहे हैं ना, प्रूवन कर रहे हैं ना, ये जी ऑलरेडी इसी से हुए हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जी। थ्योरी क्या बोल रहा है कि भैया, ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने खोजा कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.5 अरब साल से हुई थी। तब एक छोटा सा बिंदु था, उसका एक्सप्लोजन हुआ, जो एक्सप्लोजन हुआ उसको बिग बैंग बोलते हैं। और जी। बिग बैंग से ये फिर फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। मतलब क्या बोला उन्होंने, एक बिंदु था, उसका एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन को बिग बैंग बोल दिया। और फिर वहां से छोटा सा एक बिंदु था, एक्सप्लोजन होके फैल रहा है, तो वो बिग बैंग बोला। जी उसी का हम क्या बोल रहे हैं, टिम्बर नाद तंत्र की ध्वनि विस्फोट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किए, हम पहले निर्वाण, पूर्ण शांति, टिम्बर अवस्था से। टिम्बर अवस्था मतलब जहां पे कुछ नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है कि क्वांटम वैक्यूम, हम बोल रहे हैं टिम्बर शून्य बिंदु चेतना, जहां पे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या नाम दिया कि क्वांटम वैक्यूम, कि हाँ। भैया वहां पे कुछ भी नहीं है। और वहां से और हम भी बोल रहे हैं, हमने नाम दिया उसको, क्वांटम वैक्यूम को, खाली जगह। हाँ, क्वांटम वैक्यूम मतलब खाली जगह, निर्वात निर्वात। निर्वाण। हमने हाँ। नाम दिया शून्य बिंदु चेतना, टिम्बर शून्य बिंदु चेतना, वही कि जहां पे कुछ नहीं है।
अब वो बोल रहा है कि वहां से बिग बैंग होके एक मतलब निर्वाण था, खाली जगह थी, वहां से बिग बैंग हुआ और फिर चला। तो सेम चीज भी हम भी वही बोल रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं था, फिर वहां से नाद उत्पन्न हुआ। जैसे इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से नाद, वो इन्फिनिटी मतलब कुछ नहीं था। फिर वो शिव शिव का जो डमरू बजा, तो डमरू से नाद उत्पन्न हुआ। और जो नाद है ना, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, नाद द्वारा कंपन उत्पन्न हुआ, वही हुई उत्पत्ति। उसी को वो बोल रहे बिग बैंग। और फिर उसी का हुआ फैलाव। और फैलाव हुआ तो इन्होंने जाना तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बोल दिया। हमको तो पता है ऊर्जा तो फैल रही है, और उसको छोटा सा पार्टिकल लोगे तो वो छोटा छोटा पार्टिकल में भी कंपन है। तो ये हम्म पूरक चलते हैं, एक दूसरे को पूरक। और पहले अध्यात्म में आता है और फिर ये साइंटिफिकली प्रूव होता है। लेकिन जैसे जैसे अध्यात्म तरक्की करता है, वैसा वैसा ये चलता है। जैसे अभी 5D में, 5D में जब हम जा रहे हैं, तो हम मन बुद्धि से ऊपर भाव में आए, है ना। तो इस प्रकार से जब भाव में जा रहे हैं ना, तो 5D में जो साइंस की बात प्रोग्रेस होगा ना, तो वो लाइट की स्पीड से चल पाएंगे। आज तक के फॉर्मूला नहीं निकला है, लेकिन वो लाइट स्पीड मल्टी मल्टी यूनिवर्स जाने का, अलग दूसरे गैलेक्सी में जाने का हमारे विज्ञान संहिता में फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी। टिम्बर हम्म विज्ञान संहिता में, जो साइंटिस्ट लोगों के पास में भी नहीं है। वो फार्मूला लेके बैठे हैं, हम कॉपीराइट लेके बस बैठ गए। जब उसको फैलाना होगा, जिसके पास जाना होगा, जिस साइंटिस्ट के पास जाना होगा, तब वो जाएगा और खुद ही वो प्रोग्रेस होगा। तो ये हम्म। ये इस प्रकार से चलता है। एक मिनट प्रभु जी, यहाँ पे मैं रोक रही हूँ, ये थोड़ा सा और क्लियर करिए। आपने अभी अभी बोला कि 5D में मन बुद्धि से हम ऊपर गए हैं, तो जो जब ऊपर उठे, और वो जो टिम्बर विज्ञान जो संहिता है, उसने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला, मतलब अगर कम शब्दों उसमें में बोले तो? फार्मूला ये है कि मल्टीवर्स जाने का जो फार्मूला जो साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं ना, मन बुद्धि से ऊपर उठने का, देखो एकदम उसको, अच्छा। हाँ उसको एकदम सिंपल वे से समझाता हूँ तो आपको समझेगा। जी। जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अभी जो दिया है, तो आपको अगर पता होगा, तो एक फॉर्मूला दिया है, जैसे आइंस्टाइन ने दिया, न्यूटन ने दिया। उसमें से कि वो क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मूले के हिसाब से वो खोजा उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि भैया जो कुछ भी वस्तु है ना, सबका मास रहता है। जैसे हम्म राजेश है, राजेश का मास 80 किलो, 90 किलो है। तो 90 किलो, तो ये 90 किलो गुरुत्वाकर्षण को खींच के उन्होंने दे दिया। तो वहां हम्म से ना उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला था, अगर आप साइंस को में पढ़े होंगे, एक जी का वैल्यू निकाला था। वो उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला कि भैया एक जी लिख देना, मास, और वेट निकालने के लिए जी से इंटू कर देना, जिसकी वैल्यू 9.81 रहती हम्म है वो, बराबर। हम्म हम्म लेकिन जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मेरा बॉडी तो इधर ही है, मास में ही है ना। मास है, बॉडी है, वेट है। पर जब मैं ऊर्जा स्वरूप होता हूँ, उसका कैलकुलेशन कहाँ है साइंस के पास में? हम्म हुई नहीं ना। मेरा बॉडी है, लेकिन ऊर्जा का कैलकुलेशन है ही नहीं। ये तो वो मेरा जो हाड़ मास का शरीर है, मन बुद्धि वाला, उसका उसका फॉर्मूला उनके पास है। लेकिन मैं हम्म जब ऊर्जा स्वरूप होता हूँ, तो मेरा तो ना बॉडी बचा ना कुछ बचा, तो मैं तो हूं ही नहीं। हम्म तो वो ऊर्जा का फॉर्मूला कहाँ है? वो है ही नहीं कैलकुलेशन। उसका हम्म ग्रेविटी का तो उन्होंने दिया ही नहीं। उनके पास वो जो है, इस पंच तत्व के शरीर का ग्रेविटी मास जान के वो कैलकुलेशन है, 3D हम्म विज्ञान। लेकिन हम्म 5D विज्ञान में उससे आगे, तो जो ऊर्जा का रहता है ना, वो हम्म वो फॉर्मूला हमारे टिम्बर विज्ञान संहिता में ऑलरेडी दे चुके हैं। उन आ गया है, प्रभु जी ने वो बना भी दिया है, और वो आया भी है। उसमें हम क्या जोड़ते हैं पता है? उन्होंने जी। जो जोड़ दिया था ना, वो हम जोड़ते हैं चेतना की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ चेतना। अच्छा, अब समझ में आया, अब बात क्या करनी, हाँ, चेतना की वहां पे तीव्रता। और एक मल्टीप्लिकेशन चलता है, जी। भावना डेंसिटी फैक्टर। उन्होंने तो वो तो जोड़ा ही नहीं। क्या आपने जैसे क्या बोला, भावना? भावना इन डेंसिटी फैक्टर, मेरी अच्छा। भावना की ऊर्जात्मकता जो है ना, वो वो देखो ना, जैसे कोई एक चीज है, वो मैं उठा रहा हूं, है ना। तो वो हम्म उठाने के लिए मैं अगर ऐसा मतलब जोर लगा रहा हूं ना, तो वो कैसा लगता है ना, जोर लगता है।
लेकिन ये एक अवस्था है कि मैं ऊर्जा स्वरूप रहता हूं ना, तो ऐसे आसानी से उठा सकता हूँ, मेरे को कुछ लगता ही नहीं। और सेम चीज मैं हम्म खुद अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं लिटरली बोलता हम्म, हूँ। उस दिन मैंने भैया जी को बताया, मैं जिम कर रहा था, तो मेरा हो गया। तो लास्ट में मैं कार्डियो करता हूँ, कार्डियो मतलब ट्रेडमिल में, जी ट्रेडमिल जी। में चल रहा था, अपना भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था। तो हम्म मैं इतना ऊर्जा स्वरूप हो गया, इतना ऊर्जा और वेटलेस हो गया ना। उसके बाद में एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो वेट उठाने लगाते हैं मुझे, वो सुमो वेट उठाते हैं, मतलब सुमो के जैसा वेट उठाओ 10 किलो का और ऊपर करो, है ना। तो उन्होंने क्या हम्म बोला, 3 सेट रहता है, मतलब 20 20 20 टाइम्स 3 बार करने का रहता है, उसको 3 सेट बोलते हैं, है ना। उन्होंने, है ना, हम्म बोला, वो कोच खड़े थे मेरे, उन्होंने बोलना चालू किया। जैसा मैं वो ट्रेडमिल से उतरा, पूरा ऊर्जा मेरे को फील हो रहा था। और जब मैंने वो वेट उठाया, वो गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे, वो 21 22 23 25 तक चले गए, मेरे को वो वेट ही नहीं लग रहा था। वो उन्होंने बोला, हम्म अरे भैया रुक जा, तेरे को तकलीफ होगी बाद में। बट हम्म उनको नहीं पता था कि मैं हूं ही नहीं, वो वेट ही नहीं लग रहा, इतना ऊर्जावान हो हम्म गया। ये वाला फॉर्मूला इधर डाला हुआ नहीं है, हम्म साइंटिस्ट लोगों के पास भी नहीं है, वो तो अनुभव वाला है। और ये हम्म। फॉर्मूला हमने लिखा है विज्ञान संहिता में। ठीक है। मतलब आपका मतलब ये है कि आपने अपनी चेतना की, आपके अंदर इतनी इंटेंसिटी थी, इतनी तीव्रता थी कि आप करते गए, आप थे ही नहीं और आपको जो है उस, हाँ, वो सब काम है ना। ऊर्जा स्वरूप हो हाँ। रहा था। फिर वो और मेरे कोच ने बोला, भैया अब तू 3 नहीं, अब तू 4 सेट मार। हाँ, अच्छा। फिर वो क्या हम्म ऊर्जा बनी रही, नहीं नहीं, थक गया फिर बाद हम्म में वो, लेकिन वो हम्म, रहती है, हाँ। हाँ, बहुत बार ऐसा अनुभव किया है जी। ना। जब करने लगता हूँ फटाफट फटाफट, वो जब आता है ना फ्लो ऊर्जा का, हाँ, महसूस होता है यार, प्र- कुछ भी नहीं लगता, कितना भी वेट जी उठा लो, जी। कुछ भी नहीं, दाड़ 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 मार दिया। फिर वो बोल रहा है, भैया रुक जा। फिर बोले, अब 3 नहीं, 4 सेट हम्म मार, तेरे को तो बहुत ये मतलब बहुत एनर्जी आ गई, ऐसा हो गया था उसका। मैं फिर थक जी गया था, फिर तो जी आराम से किया। जी। प्रभु जी, इस चीज को और ऐसे करके भी समझ लें, जैसे कि सपोज कि हमारे सामने कोई चीज रखी है, जैसे कि हम सपोज हमारे पास एक कागज का टुकड़ा रखा है या टेबल या गत्ता रखा है, ठीक है। और हम उस पे हम कागज के छोटे 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 एक प्रयोग करके, हम ऐसे इमेजिनेशन में प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके हमने उसके ऊपर डाल दिए। अब हमने मारी उस पे चोट। अगर हम चोट धीरे धीरे मारेंगे तो उस पे धीरे धीरे कंपन होगा, है, वो धीरे धीरे उछलेंगे। लेकिन जितनी हम चेतना से, तीव्रता से हम चोट मारेंगे, मारते जाएंगे, डम 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 उस को, ढोल को बजाते जाएंगे, जिसपे हमारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े, तो उतनी चेतना से वो, उतनी तीव्रता से वो उछलते हैं। और जो है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ध्यान में, अगर हम ध्यान में बैठते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम वो कोई थोड़ा साधना करते एकदम हैं। सिंपल वे में बताता हूँ। जी जी। हमारे अंदर ऊर्जा स्वरूप बहुत सारी रिजर्व ऊर्जा रहती है, रिजर्व एनर्जी रहती है। जो प्रभु हम्म जी ने आपको भी कल बोला था कि अगर हम्म, आप ऐसे दौड़ रहे हो ना, तो नॉर्मल दौड़ोगे, कोई आपके पीछे गन लेके दौड़ेगा ना, आप सर हाँ। करके भागोगे, क्योंकि आपको पता हम्म है अब तो जान पे बची हुई है। तो हम्म पहले नॉर्मल भाग रहे थे तब ऊर्जा नहीं निकली, लेकिन वो जब गन लेके आया तब ऊर्जा निकली, वो रिजर्व एनर्जी है। तो हम जब 5D में जीते हैं ना, उस हम्म ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से यूज करते हैं, और कुछ नहीं है। जी जी। हाँ, तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और विचार हाँ। सोच के ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट नहीं, जी जी जी। हमारे भीतर ही रहती है, वो अनुभव से आता है। और ये हम्म वाला साइंटिस्ट लोगों के पास में प्रूवन नहीं है, और हमारे पास में वो प्रूवन फॉर्मूला ऑलरेडी विज्ञान संहिता में हमने लिख चुके हैं। हम्म, हाँ, उसमें जी। जोड़ा क्या, तो वो एनर्जी का जोड़ा, वो भावना का जोड़ा, है ना, हम्म। वो इंटेंसिटी, वो ऊर्जा, ऊर्जा का जो है ना कांस्टेंट, वो हम्म जोड़ा हमने उधर। जी और प्रभु। हम्म। आया। जी हाँ, थोड़ा तो जो है आप। ये इसमें था ना, तो मैं हाँ ये चीजें बोल रहा हूँ कि साइंस प्लस अध्यात्म डेवलपमेंट में चलता है, पैरेलली, पूरक है, दोनों साथ साथ में होते हाँ, एक दूसरे के हैं। पूरक है। जब ये यहाँ पे प्रोग्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली उधर भी प्रोग्रेस होगा। हाँ जी जी जी। हाँ, तो तो सेम अब। चीज, जब मैं ये वाला भाव, जब 5D में देखो, तो सभी लोग अभी जो जी रहे, मेरा जो अनुभव है वो सभी लोग करेंगे। सभी लोग करेंगे तो वो एनर्जी के वो ढूंढेंगे, अरे ये कैसे हो रहा है, फिर ये कैसे हो रहा है, फिर साइंस भी वैसे डेवलप होगा। हम्म, फिर जी ये सब चीजें
वो जो मैंने जो बोला था ना, लाइट की स्पीड से चलने वाला, है ना, वो हम्म अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट होगा, वो ऊर्जा को जान पाएंगे, तो ऊर्जा के स्वरूप फिर उसके एक्सपेरिमेंट चलेंगे, और लाइट की स्पीड से चलने वाला वो भी वो फॉर्मूला खोजेंगे, मल्टी यूनिवर्स जो दूसरे ब्रह्मांड है, उन उन तक भी पहुंच पाएंगे। ये सब हम्म। है, ये आगे होने वाली चीजें हैं। हाँ, प्रभु जी आपने ये चीजें तो बता दी, बिग बैंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, वैक्यूम, क्वांटम वैक्यूम, ये एक थोड़ा सा ये और बताइए। डार्क एनर्जी आपने बोला ना, एक शब्द और हाँ, आया था, डार्क, डार्क एनर्जी। डार्क जी। एनर्जी। तो डार्क एनर्जी में यहाँ पे क्या बोला है, अव्यक्त टिम्बर चेतना का प्रभाव, है ना। अव्यक्त, डार्क एनर्जी का मतलब क्या है, एकदम सिंपल है, कि जो दिखती नहीं, वो एनर्जी, है ना। तो वो वाली जो एनर्जी है, वो इन्होंने क्या बोला ना, कि हाँ भैया, बिग बैंग में जब हुआ था ना, फिर वहां से पूरा ब्रह्मांड में एक रहस्यमय ऊर्जा फैली है, और वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में फैली, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और वो काम करता है। और हम्म वो जो डार्क एनर्जी एक शब्द दे दिया। और हम्म हमारे टिम्बर तंत्र ज्ञान के हिसाब से वो डार्क एनर्जी क्या है, अव्यक्त टिम्बर चेतना का प्रभाव, मतलब जो दिखता नहीं, अनसीन में जो ऊर्जा काम करती है, वो है डार्क एनर्जी, हम्म। और कुछ नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ हाँ, समझ में ये आता है। दिखाई नहीं देती, इसको नापा नहीं जाता, और ये है ना, प्रकाश के साथ में इंटरेक्ट होती है, ये इस प्रकार से हम्म, एनर्जी। और जी जी। इसीलिए उन्होंने वो बोल दिया, डार्क एनर्जी मतलब अदृश्य एनर्जी, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और इवन हम्म दो अगर साइंटिफिकली देखोगे ना, तो वो बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसका एक्सपेंशन किया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में नियर अबाउट आई गेस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी 68%, इतनी एनर्जी फैली हुई है, 60 या 65% ऐसा कुछ तो भी पढ़ा था मैंने कभी तो भी, हम्म, ये डार्क है, डार्क एनर्जी जी। फैली हुई है, जिसे हम देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी ज्यादा है, हैं? हाँ, पूरे हम्म, ब्रह्मांड में। जी जी। तो ये है हाँ क्या, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ऊर्जा ही है, एनर्जी जी ऊर्जा। अब वो जी जी। देख नहीं पा रहे, तो भैया ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, दिखती नहीं है, हाँ वही हाँ। है, और दिखती अब नहीं है। प्रभु जी, हाँ, और ये कह सकते हैं कि पूरी जो एक छोटे से सूक्ष्म बिंदु में समाहित है, हैं? ऐसे बोल सकते हैं। ऊर्जा तो पूरा सब कुछ कंपन है ना, मतलब नहीं, पूरा पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही पूरा। वही है ना। हाँ, अब वो आप बिंदु में बोलो, कि वो पूरा बिग बैंग, पूरा ब्रह्मांड में बोलो, वही है, और हाँ कुछ मतलब नहीं है। उसी के अंदर मतलब हाँ। हाँ। हाँ जी प्रभु जी, एक चीज और बोलूं प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जैसे आप अभी जो डार्क एनर्जी की बात कर रहे थे, जैसे कि डार्क एनर्जी जो है 68% है वहां पे, और वो बिल्कुल अव्यक्त, और टिम्बर के हिसाब से अव्यक्त चेतना का प्रभाव, ऐसे आपने बोला है कि जी। वहां पे कुछ भी नहीं है। हाँ, वहां पे ना नियम है, ना कायदे, ना मतलब वहां कुछ है ही नहीं। तो वो जो है, यही बात श्रीमद् भगवत गीता में आई है, और अब बाई चांस आज पता नहीं, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे ही उठा के देख लिया, तो उसमें एक मतलब यही चीज आई, उसमें भी जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा परम धाम है, वहां ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना हवा है, ना कुछ है, और जो वहां जाता है फिर वहां पे उसका जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। तो वो बड़ा इसमें इसमें तो जो है, तो मतलब कहने का उनका ये है कि संसार चक्र से वापस नहीं लौटता जो है। तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, तो वो जो है शायद ऐसे ही कुछ बात कर रहे अगर हैं, आप तो थोड़ा कंपैरिजन करो, तो जो पहला वाला बोला था ना, निर्वाण, शून्य बिंदु चेतना, परम जी शून्य जहां पर है, जहां जी। कुछ भी नहीं है, हाँ बस वो हाँ अस्तित्व है वाला, वो जी। है, हाँ, ये उससे वही चीज है अंतर्गत वो एक्चुअली। सेपरेट है। जी हाँ, और वो जो अनुभव होता है ना दीदी, वो जी। तुरीयातीत अवस्था है। हाँ तुरीयातीत, अच्छा जी। जी जी। तुरीयातीत। हाँ, जी। तो प्रभु जी, जो कल आप डिस्कशन कर रहे थे कि ये तुरीयातीत अवस्था, तो जो कल आपने जो कल आपने बताया था, जो सबसे लास्ट चेतना की सबसे जो लास्ट स्टेज है, क्या वही है ना ये हाँ, वही तुरीयातीत है अवस्था? परम ब्रह्म, ब्रह्म के हाँ, साथ पूरे सातवीं जो अवस्था है का है? था। जी जी जी। हाँ वो तो चेतना जी। का स्तर है, और जो अवस्था बताई गई है, वो तुरीयातीत अवस्था। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, अच्छा था प्रभु जी आज का टॉपिक ना, क्वांटम। हालांकि मैं साइंस की स्टूडेंट कभी नहीं रही हूँ, बट पता नहीं मुझे ना क्वांटम जो जो क्वांटम थ्योरी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में और जानने में।
तो जी जी। जी और कुछ तो प्रश्न है आपका? हाँ, फिलहाल तो अभी यही है, आप और उसे प्रोसीड कीजिए इस चीज को, अगर मैं थोड़ा सा देखती हूँ सुन के, मुझे और क्या होता है ना कि सुन के थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा समझ में आता है तो और चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिलहाल तो जो है बाकी समझ में आ गया कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, और टिम्बर के हिसाब से क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम, क्वांटम वैक्यूम क्या है, ये बिल्कुल ये समझ में आया। हाँ, एक चीज प्रभु जी और बता दीजिए, जी जो है एक तो अभी तक तो हम जो डिस्कशन चल रहा था वो तंत्र के ऊपर चल रहा था, तो आज आपने उसको महातंत्र बोल दिया, तो ये तंत्र और महातंत्र का कोई फर्क बताएंगे? नहीं नहीं, जो तंत्र के ऊपर चल रहा था तो तंत्र क्या क्या था ना, जैसे प्रभु जी ने बताया मंत्र, मैं शब्द बोल के जो बोल रहा हूँ वो आया मंत्र, उससे जी। हमारा शरीर कंट्रोल होता है ना। हम्म। फिर आता है तंत्र, तंत्र बोले तो भाव है ना, वो भाव, और वो भाव भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उस ब्रह्मांड की चेतना से, उस ब्रह्मांड की तरंग से वो भाव भी हो रहा है ना। जैसे मेरे भीतर आया, आपके भीतर आया, उसके भीतर आया, लेकिन इस सब का भी तो एक तंत्र है ना, वही है, हाँ। वही वो ऊर्जा, वो चेतना, ये है महातंत्र, टिम्बर तंत्र। अच्छा, तो अच्छा एक प्रभु जी और ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि चेतना की तीव्रता है और जो भावना एंड डेंसिटी फैक्टर होता है ये मायने, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी शिद्दत से हम उस परम शून्य ऊर्जा को पुकारते हैं, उस परमात्मा को पुकारते हैं, तो हमारी ये चेतना की तीव्रता पे निर्भर करेगा और हमारी जो भावना है उस पे निर्भर करेगा, उसके हिसाब से ही हाँ तो वो, जी 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 जी, वो दर्शन तो वो होगा, है। हाँ है ना? वो तो है ना? वो तो ये ऐसा ही यही है ना। चीज है, जी ऐसे ही जी, यही चीज है ना, वही जानना चाह रही थी। वही 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 है कि हमारा हाँ। भाव कैसा है, हमारी तीव्रता कैसी है, तड़प कैसी है, हाँ, वो उस हिसाब से, जी। है ना। अच्छा अब हम्म, जी जी प्रभु जी, अच्छा एक चीज और है, वो मैं आप ना, जैसे एक शब्द होता है, जैसे हम गीता, हिंदी में गीता लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी बुक्स हैं उसमें छोटी की मात्रा गीता लिखा हुआ है, तो गीता और गीता में क्या कुछ अंतर है या कुछ सोच समझ के लिखा गया है, क्या है ये, या सेम चीज है? नहीं, एक्चुअली वो गीता, वो सब वो लिखी गई है, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। जैसे लोग उलझ जाते हैं सब शब्दों में, ये वाला प्रश्न है ना, आपने पहली दफा नहीं पूछा ये, सौ मतलब आपका काउंट अच्छा, शुरू होगा। अच्छा पूछ के भी मैं भूल गई, अच्छा मुझे अब नहीं एक नहीं बार नहीं फिर नहीं से बता दीजिए, नहीं, मैं ऐसे भूल गई। आपके जैसे बहुत लोगों ने पूछा है, ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो कैसा है ना, जी। उसका जब नोटिस करते हैं कि भैया तूने ये ऐसा था तो तू ऐसा क्यों लिख रहा है, तो फिर जी। हम उनका मतलब मैं ये समझाता हूँ कि भैया मैं गीता को ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, मतलब कुछ नहीं है, ये छोड़ दो, शब्दों का जाल है ना, तुमको छोड़ना है, हाँ। उसके हाँ अंदर ये, क्या है वो तो जानो ना। हाँ मतलब कहने का मतलब है जो गुब्बारा होता है ना उसमें नाइट्रोजन गैस है, वो किस किस हवा से उड़ रहा है उसको जानना है। हाँ, बात तो ठीक है। जी जी। तो वो और इवन दो है ना, वो आ गया है ना। इवन दो हम्म। जब लिख रहे थे ना, मैं जी। इवन दो टाइटल लिख रहा था, मेरा जो एडिटर था ना वो हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, उसने मेरे को कितने बार टोका है कि सर हम गीता ऐसा लिख रहे हैं, भगवत गीता ऐसा है, मैं बोला ऐसा ही लिखने का। तो बोले ऐसा क्यों, फिर जब मैंने उनको समझाया ना, तो हाँ बराबर है सर, हम ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी और जी। ये वाली चीज से ना वो नोटिस होता है, मेरा पहला क्वेश्चन ही वही जाता है कि भैया मैं गीता लिखूं, ईता लिखूं, या फिर जैसे टिम्बर लिखा है तो शिव गीता लिखूं, राधा गीता लिखूं, हनुमान गीता लिखूं, वो छोड़ना, वो नाम के ऊपर क्यों जा रहा है, तो उसका हाँ। ज्ञान तो देख, उसका वो जो अनुभव है वो तो देखो। मैं ये हम्म। विलांटी इधर रखूं या इधर रखूं, ये सब 3D की चीज है हाँ, लेकिन मेरे। प्रभु जी, इसको अगर 5D में कन्वर्ट करें ना तो इसका बहुत गुण रस निकल के आ रहा है, जो बिल्कुल एकदम आपसे बात करते करते दिमाग में आया। देखिए जो शिव होता है ना, शिव पे भी तो ये वाली मात्रा होती है, जैसे शिव हम लिखते हैं तो फिर हम, तो इसका गुणात्मक अर्थ ये है कि जब जो शिव पे मात्रा, क्योंकि वो शिव स्वरूप, वो शिव की तो ऊर्जा है, वो शिव ही तो है, जब शिव में ये मात्रा लग गई तो ऑटोमेटिकली, इसीलिए ये जो गीता उतरी है तो उसने गीता ना लिख करके गीता करा, जैसे शिव लिखते हैं ना, हमको शिव पे भी ना, हम बड़ी की मात्रा तो नहीं लगाते, हम यही वाली लगाते हैं ना, तो इससे ये भी चीज सिद्ध होती है। जी प्रभु जी। जी जी, जी। तो यही है, समझा। हाँ। जी 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 जी। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आगे आप प्रोसीड कीजिए, फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मतलब सुन करके थोड़ा सा देख लूँ क्या समझ में आ रहा है, क्या और जी जी। होता है। जी प्रभु जी।
अमिता माता जी प्रणाम। आप हो उधर अमिता माता जी?